Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. अब हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, 7 भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। एक्चुअली में दोनों में मीडियन फाइंड करना है और मैं बार बार आपको उसी क्वेश्चन को क्या बताऊं, कुछ क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर लेना। 6 को लेने का मेरा मेन मकसद ये था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी था मीन मीडियन मोड निकालना, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारा क्या है, मीन मीडियन मोड ही फाइंड करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को लास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लास्ट में तीनों को आप देख लें, मीन मीडियन मोड, ओके, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप जब एग्जाम में आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैं एक बहुत ही अच्छा प्लान बता रहा हूं कि आपको निकालना है क्या, मीन, आपको निकालना है मीडियन, आपको निकालना है मोड, ये तीन। आपको मैं बता दूं कि तीनों में से कोई दो डाटा आप निकालना, कोई भी दो डाटा जो आपकी मर्जी का हो, ठीक है। और मैं तो आपको कहूंगा कि हमेशा मीडियन और मोड निकालना, क्योंकि ये दोनों निकालना बहुत ही इजी होता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। इन दोनों को आप निकाल करके और क्या करना कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो हम बताए थे आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग आप चलना। इसमें क्या कहा जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला में पूरा मेथड लिख दूं इसको, ये भी होगा, है ना। मोड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। इस फॉर्मूला से अगर आप चलते हैं तो आपका बहुत ही इजी वे में आंसर आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। आपको एग्जाम में करना क्या है, एग्जाम में यही करना है ना कि टाइम बचाना है, टाइम को जितना ज्यादा सेव करें, क्योंकि वो टाइम अगर सेव होगा एक क्वेश्चन में तो वो टाइम दूसरे क्वेश्चन पे दे देंगे और हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, आप तीनों अलग अलग निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दो निकाल लेना, इस फॉर्मूला पे आ जाना, बात वही है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में आपको देख रखा है कि 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surname was obtained as follows। मतलब क्या है, टेलीफोन डायरेक्टरी है, उससे 100 लोगों का नाम उठा लिया और उसके लेटर्स के नंबर ऑफ लेटर्स जो है ना उसके अकॉर्डिंग इसका सेट कर दिया डाटा, ये ओके। तो अब कहता है इसमें क्वेश्चन आपको कि सबसे पहले मीडियन कहता है फाइंड करने के लिए, फिर कहता है मीन फाइंड करने के लिए, और लास्ट में आपको मोड भी कहता है फाइंड करने के लिए। चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं। पहले अगर ऐसे क्वेश्चन को बनाना है ना तो मैंने बताया था मीडियन और मोड को आप फाइंड कर लेना, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर चाहो तो आप मीडियन को फाइंड कर लो, है ना, इजी है। आइए तो यहाँ CF हम लोग फाइंड करेंगे। CF क्या हो जाएगा, 6 प्लस 30 36, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा कितना 82, ये हो जाएगा 82 नहीं 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक मिनट, 36, ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा कितना 100। ये हमारा क्या निकल गया, CF निकल गया, ओके। CF निकलने के बाद आपका क्वेश्चन तो इजी हो जाता है। क्वेश्चन इजी इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ से जानते हैं कि n इक्वल टू कितना 100, तो यहाँ भाई हम देखते हैं कि n/2 इक्वल टू कितना, तो हम 50 भी लिखे तो गलत नहीं होगा और इस तरह से भी लिख दें तो भी गलत नहीं होगा। अब 50 मिला तो 50 से ज्यादा कौन, तो 50 से ज्यादा 76, तो यहाँ लिखेंगे 76 इज मोर देन 50, है ना। तो इस कारण से हमारे यहाँ क्या हो जाएगा कि मीडियन क्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके ठीक सामने 7 to 10 हो जाएगा, 7 to 10। जब ये मिल गया तो हमको यहाँ से आसान होगा L निकालना 7, हमको आसान होगा H निकालना, सभी जगह 3 का डिफरेंस जा रहा है तो 3 हो जाएगा। हमको यहाँ इजी होगा n/2 तो निकाल ही लिए हैं पहले, उसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। CF निकालना, CF आप जान रहे हैं कि 76 पर लाई कर रहा था, इसके ठीक पहले वाला 36 हो जाएगा और एक लास्ट में जाए फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा, कितना 40, ओके। अब यहाँ जब ये निकाल लिए हैं तो हम यहाँ चलेंगे मीडियन की ओर। तो मीडियन का फॉर्मूला फिर से मैं लिख दूं तो होता है L प्लस n/2 माइनस CF
बाई एफ आई इंटू एच, है ना। पहले स्टार्टिंग में एक डाटा पहले हम बोर्ड पे निकालेंगे, फिर उसको डिलीट करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर निकालेंगे। ओके, आइए। तो मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा मीडियन हो जाएगा एल हमारा कितना 7 प्लस एन बाई 2 कितना है 50 माइनस 36 बाई फ्रिक्वेंसी हमारा हो गया 40 आई इंटू हो गया 3 इंटू हो गया कितना 3। देख लीजिए सारा चीज, एन बाई 2 50, सी एफ हमारा 36 क्लियर है, और फ्रिक्वेंसी 40, इसके ठीक सामने 40, और एच तो हमारा 3 है ही। आई तो हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा कितना 14 इंटू 3 अब बाई 40। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो 7 से 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 7 प्लस 21 बाई 20। 7 प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ करोगे तो 10.5 यानी 1.05 होगा, 1.05, और 1.5 होगा तो ये आप ऐड करोगे तो 8.05, यानी आपका मीडियन कितना होगा बच्चों 8.05। हम इधर कहीं लिख लेते हैं, है ना। चलिए मैं यहीं पे अपना आंसर को लिखते जाता हूँ थोड़ा। मीडियन इक्वल टू हमको कितना मिल गया 8.05। ओके, इसके बाद हम लोग मोड निकाल लेंगे, और मोड निकालना भी आसान होगा। या फिर आप मोड नहीं निकालना चाहते हैं, आप मीन निकालना चाहते हैं, मीन निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे चलिए हम मीन ही निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में सेकंड में मीन कह रहा है तो मीन निकाल लेते हैं, हम अलग दिमाग क्यों लगाएं क्या। तो मीन निकालते हैं, मीन। चलिए आइए, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये सबको तो भाई हटाना पड़ेगा मुझे। आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए मीन निकालने से, क्योंकि रिवीजन भी बहुत जरूरी है। चलिए आइए बच्चों, तो मीन निकालने के लिए हम लोग को क्या सबसे पहले क्या निकालना होता है, एक्स निकालना होता है ना। तो एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल जो है वो दोनों को ऐड करके और हाफ करते हैं, यही ना। क्लास इंटरवल जो भी दिया रहता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करना होता है। आइए तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या निकाल लें, एक्स निकाल लें। एफ सी एफ का मतलब ही नहीं बनता है, सी एफ हम इसको हटा दें, है ना। आप बोलेंगे सर मेरे कॉपी में तो बना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो आपको अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, एग्जाम में अलग से टेबल बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। अलग से टेबल आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो आइए एक्स निकालते हैं। एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके हाफ, तो ये हो जाएगा 2.5। देखिए तो कितना का डिफरेंस, 3 का, 3 बढ़ते चलिए, 5.5, 8.5, 11.5, 3 का ना 14.5 और 17.5। कोई दिक्कत, हमने बोला था इसमें से किसी को आप ए सपोज कर लेना, ओके, हम कर लिए। अब यहाँ से हम बोले थे आपको यू निकालना, यू 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 का फॉर्मूला ने बोला था एक्स माइनस ए बाई एच। फॉर्मूला ही लिखने के लिए मैंने सिर्फ सिखाया था, बाकी कुछ करने के लिए नहीं। इसके सामने 0 डालना है, ऊपर -1 -2 देना है, यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एफ यू निकालते हैं भाई, एफ यू क्या हो जाएगा आप देख लो, -12 -30 0, है ना, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। हम यहाँ से सिग्मा एफ यू निकालते हैं, कितना होता है, तो आप अगर यहाँ तक ऐड करो तो -42 मिलेगा, और इधर आप ऐड करो तो 20, ये हो जाएगा 36 मिलेगा। आपको फाइनली -6 आंसर मिलेगा यहाँ सिग्मा एफ यू, है कि नहीं। अब सिग्मा एफ यू हमको -6 मिला, तो हम यहाँ से मीन स्टार्ट करेंगे फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे ए इक्वल टू हमने कितना लिया था 8.5 सपोज किया था, है ना। और उसके बाद यहाँ से ए हो गया, और हमारा एच कितना आया था, एच आया था 4 - 1, ये हो गया कितना 3 हो गया, इस तरह से, है कि नहीं।
सिग्मा एफ यू तो आप जान ही रहे हैं और सिग्मा एफ आप जान ही रहे हैं, दोनों लिखा हुआ है। लिखने का मन करे तो लिख देना, सिग्मा एफ यू हमारा हो गया -6 और सिग्मा एफ हो गया 100। ओके, आइए बच्चों अब यहाँ से हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। रिवीजन करवा रहा हूं मैं, इसीलिए क्वेश्चन मैंने बताया है। तो A इक्वल टू क्या होगा 8.5 प्लस सिग्मा एफ यू -6 इंटू एच हमारा हो गया 3 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। ओके, आप आए थोड़ा आगे बढ़े तो आपको मिलेगा इतना -18/100 और 18/100 जब मिलेगा तो आप इसको माइनस कर देना कि 0.18 और 50 में से 18 जाएगा तो 32 मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा 8.32। ये किसके इक्वल मिलेगा भाई, मीन का बराबर मिलेगा। मीन इक्वल टू कितना मिलेगा 8.32। हम यहाँ पे लिख दें मीन इक्वल टू कितना होगा 8.32। ओके, अब मोड लिखने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि मोड हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला से चलेंगे और वो बहुत ही आसान होता है ना। तो ये हो गया आपका मीन। अब मीन जैसे ही निकलता है तो हम यहाँ से मोड निकालने के लिए यूज करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला को। तो अब करेंगे बाय यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। देखिए नाउ बाय इंपेरिकल फॉर्मूला ये कहता है कि मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। ये बहुत ही आसान सा है और इसका आप यूज जरूर करना। 3 इंटू 8.05 और -2 इंटू 8.32, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 24.15 मिलेगा और ये मिलेगा आपको 16.64 मिलेगा। आप थोड़ा इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 20.14 और 16.64, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 से 13 7 टाइम्स में और ये कैंसिल हो जाएगा 7.51 हो जाएगा, है ना, 7.51 मोड इक्वल। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि इंपेरिकल फॉर्मूला से जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला से और जो डायरेक्ट मोड निकालते हैं, तो दोनों के आंसर में आपको माइनर डिफरेंस मिलेगा। माइनर डिफरेंस कहाँ मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप यही क्वेश्चन को मोड को आप डायरेक्ट मोड वाला फॉर्मूला से बनाते डायरेक्ट मेथड से तो आपका इसका आंसर कुछ और मिलता, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला से बनाए तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, है ना। वो उतना इसलिए मिलता है क्योंकि हम इसको पॉइंट को और दूर तक नहीं ले गए हैं, इस पॉइंट को और दूर तक ले जा सकते थे तो हमको आंसर कुछ और भी मिल सकता था, लेकिन आपको फाइनली आंसर जो 7 पॉइंट समथिंग है उस समथिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर। तो आप यहाँ से लास्ट में लिख देना है आपको हेंस, है ना। आपसे पूछा जा रहा था मीडियन, तो मीडियन कितना मिला 8.05। आपसे पूछा जा रहा था मीन, आपको आंसर कितना मिला 8.32 और आपसे पूछा जा रहा था मोड, वो मिला 7.51 और इस तरह से आपका आंसर ये आता है। ओके, तो आपका ये पूरा स्टैटिक्स एक्सरसाइज कंप्लीट है। एक और आपको बच गया है नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम लोग ओजाइव के बारे में पढ़ते हैं और उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे रहा हूँ। उसी में आपको पढ़ना है लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। ओजाइव का मतलब सिंपल सी आप बात समझिए, ओजाइव जो है कर्व वर्ड से निकला है ना, और ओजाइव का मतलब ये होता है जैसे आप लीनियर इक्वेशन इंटीग्रल ग्राफ बनाते हो, ठीक उसी तरह से ओजाइव कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अक्सर जो है बोर्ड पूछते रहता है, या तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देगा और नहीं तो ओजाइव देगा। ओके, तो दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको देगा, आपको दोनों पे अपना पकड़ मजबूत रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन दे हम उसके लिए फुल प्रिपेयर हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओजाइव के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।